दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स प्रीमियम संख्याएं क्लास 8 चैप्टर 1 बहुत जल्दी से। तो सबसे पहले इनमें आप जानिए नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, 2 3 4 ऐसे। फिर सेकंड होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या होती है कि हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये 0 से स्टार्ट होती हैं और ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। फिर आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक यानी प्लस और माइनस की दोनों संख्याएं। 0 ले लिया, ये इधर भी जाएंगी और इधर भी जाती हैं, -1 -2 1 2, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, ये हो गई। फिर होते हैं रेशनल नंबर्स प्रीमियम संख्याएं। तो इनका हम जानेंगे क्या होते हैं रेशनल नंबर्स। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एक नंबर, एक संख्या जिसको हम p अपॉन q लिख सकें। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इंटीजर्स यानी प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, p और q। एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू कांट बी जीरो। q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर, उसे रेशनल नंबर कहेंगे। तो p अपॉन q जैसे 5/4 7/5 कुछ भी लिख दो। उसने कहा q कांट बी जीरो, तो ये देखें क्यों नहीं हो सकता। तो इसके लिए देखो 5/0 हो गया, तो 5/0 मतलब जीरो को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए। जीरो को कितने अनंत से मल्टीप्लाई कर दो फिर भी 5 नहीं आएगा, तो इसीलिए q कांट बी जीरो होता है। ये हो गया रेशनल नंबर। दोस्तों, अब हम रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म देखेंगे। तो पहला गुणधर्म देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज, समापन गुणधर्म या संवर्त गुणधर्म। तो ऐड करते हैं, तो ऐड देखो इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। अब 4/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5, 4 + 3 7/5। ये भी एक रेशनल नंबर है, तो ऐड में क्या होगा, रेशनल नंबर ही आएगा। हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा। अब सेक्शन में देखते हैं 4/5 - 3/5, तो 4 - 3/5 1/5, ये भी रेशनल नंबर आ गया। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं जैसे 4/5 3/5 5/5, 12/5 भी एक रेशनल नंबर है, तो इसके लिए भी सही होगा। फिर डिवीजन में देखते हैं हम 4/5 3/5 डिवीजन, तो हमने ये पढ़ा है डिवीजन करना आता है हमें। 5 इसको चेंज होगा तो 5 ऊपर आ जाए, 3 नीचे, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो ये जो समापन यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है चारों में लगती है। दोस्तों, दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, विनिमय गुणधर्म। तो इसमें क्या होगा कि जैसे a + b है तो आपस में चेंज होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो b + a हो गया। तो ऐड के अंदर देखते हैं तो a/b + c/d इज इक्वल टू c/d + a/b। तो ऐड में ये प्रॉपर्टी लग जाती है। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं तो a/b - c/d कांट बी इज इक्वल टू c/d - a/b, तो ये इसके बराबर नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं हम a/b × c/d इज इक्वल टू c/d × a/b, तो ये प्रॉपर्टी इसमें लग जाती है, बराबर है। फिर देखते हैं डिवीजन में a/b डिवाइडेड बाई c/d, ये इसके बराबर नहीं है, c/d डिवाइडेड बाई a/b, तो डिवीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो हमने क्या देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो विनिमय गुणधर्म है ये ऐड में लगता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगता है, मल्टीप्लिकेशन में लगता है और डिवीजन में नहीं लगता। फिर आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचारी गुणधर्म, जिसमें क्या होता है a + b + c + ये इसके बराबर a + b + c। तो पहले हम दो को प्लस में कर लें और फिर इसमें दोबारा हम ट्राई करते हैं, लास्ट के दो को प्लस में करते हैं। तो इनमें देखते हैं क्या होता है। तो पहले ऐड में देखेंगे हम, तो ऐड में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी लगेगी। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। डिवीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। इसका आप एग्जांपल लेके आप खुद से ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, एक 1/2 + 1/2 + 1/2, सब्ट्रैक्शन का माइनस इज इक्वल टू 1/2 - 1/2 - 1/2। तो क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को साथ में लेते हैं। तो इनमें क्या होगा कि 1/2
-1/2, ये 0 हो जाएगा। -1/2 बचा, इधर क्या होगा, इन दोनों को हमने साथ में लिया, 1/2 -1/2 0 हो गया, तो 1/2 बचा। तो ये बराबर नहीं है, माइनस का 1/2 है, प्लस का 1/2। ऐसे ही आप ट्राई कर देखना, ऐड में हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, डिवीजन में नहीं होगी। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अब ये देखेंगे हम। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया a इंटू बी प्लस सी, तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। तो ऐसे ही इसमें जो रेशनल नंबर्स हैं इनमें क्या होगा, पी अपॉन क्यू इंटू ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखना हमें। इसको हम लिखेंगे पी अपॉन क्यू इंटू ए अपॉन बी प्लस पी अपॉन क्यू इंटू सी अपॉन डी। ये प्लस की जगह माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से हमें ऐसा क्वेश्चन देगा एक्सरसाइज में, तो हम इसको ऐसे पी अपॉन क्यू कॉमन लेके सोल्व करेंगे। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। तो किसी भी चीज का योज्य प्रतिलोम वो होता है जिसको उसमें, जैसे ए का योज्य प्रतिलोम बी है, तो अगर ए और बी को ऐड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। तो जैसे हमें 5/7 का योज्य प्रतिलोम चाहिए, तो 5/7 का योज्य प्रतिलोम हमेशा वही होगा जिसको इसमें ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो x = -5/7। तो हमेशा किसी का भी योज्य प्रतिलोम निकालना हो, 5/7 है तो उसको माइनस कर दो, तो -5/7। 4 का निकालना है तो -4, 2 का निकालना है तो -2। किसी का भी योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसको माइनस कर दो, और उसकी मेन प्रॉपर्टी रहेगी उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। इसको रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम भी बोलते हैं। तो इसका क्या है कि अगर हम a लेते हैं, इसका हमें व्युत्क्रम चाहिए, तो a का व्युत्क्रम b है, तो a को b से गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे a को b से, तो हमेशा 1 आएगा। जैसे p अपॉन q है, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने a अपॉन b से, तो अगर इस 1 आ रहा है तो p अपॉन q क्या, गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a अपॉन b होगा। जैसे हमें निकालना है 3/5, तो इसका हमने x माना, a अपॉन b मान लिया 1, तो a अपॉन b क्या हो गया, ये ऊपर चला है नीचे 5/3। तो किसी का भी हमें गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, जैसे 5/7 है, तो इनको आपस में चेंज कर देंगे ओनली। तो 5/7 का 7/5 हो जाएगा, 2/3 का 3/2 हो जाएगा। ऐसे हम गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या दर्शाना। तो जैसे इंटीजर्स दर्शाते हैं तो 0 मिडल में हो जाता है, 1 2 3 -1 -2 -3 ये इन्फिनिटी तक हो गया इधर। तो जैसे हमें 1/2 दर्शाना, तो 1/2 0 और 1 के बीच में होगा आधा। इसका पता कैसे करेंगे, तो 1 में 2 को डिवाइड करेंगे, 0 तो 0.5 आ गया। तो 0.5 यानी 0 से बड़ा है, तो ये इसके इधर आएगा। और ये नीचे 2 है, तो इसको 2 भागों में बांट लिया, 0 और 1 को, और इसका पहला भाग 1, तो यहाँ आ गया। ऐसे हमें कोई ये दे देता 3/5, तो 3/5, तो 3 यहाँ रखेंगे, फिर 5, 0.3 आ गया, यहाँ आ गया 3, 5 6 30, यानी 0.6, यानी 0 से बड़ा। तो 0 यहाँ ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, तो 0 और 1 के बीच में होगा ये। इसको दिखाएंगे 5 भागों में बांटना हमें, तो 5 भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 भागों में हो गया। और इसका कौन सा है, तीसरा भाग, तो 1 2 3, ये तीसरा भाग आएगा 3/5। और ऐसे अगर ये माइनस में होता, -3/5, तो ये क्या होता, ये भी माइनस का हो जाता। तो -0.06 किसमें होगा, -1 और 0 इन दोनों के बीच में होगा। ये 0 हो गया, ये -1 हो गया। तो इसके भी सेम करें, 1 2 3 4, टोटल 1 2 3 4 5 भाग हो गए। तो इसमें क्या होगा, जैसे 5 भागों में बांट लिया, तो -3 है, तो पहले आएगा -1/3, फिर -2/3, फिर -3/3, नहीं -3/5 है सबके, सॉरी, -3/5, -4/5, और ये -5/5। तो -5/5 तो -1 हो गया, तो हमें 3/5 चाहिए, तो ये आ गया 3/5। ऐसे हम संख्या रेखा पे
दर्शा देंगे। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबरों के बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालें, मतलब प्रीमिय संख्याओं के बीच की प्रीमिय संख्या निकालनी है हमें। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, तो इसके बीच की हमें प्रीमिय कितनी प्रीमिय संख्याएं होंगी, कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। जैसे एक तरीका हो गया मीन निकाल के, मीन यानी मध्य निकालेंगे इनके बीच का। तो 0 + 1/2 ये हमें सबको पता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया तो उसका मीन आ गया था 1/2। ये आ गया 1/2। तो ऐसे ही हम इन दोनों का मीन निकाल लेंगे, वो यहाँ आएगा। इन दोनों का मीन निकालेंगे वो यहाँ, फिर इन दोनों का मीन निकाल के यहाँ, इन दोनों का मीन निकालेंगे वो यहाँ, इन दोनों का यहाँ, इन दोनों का यहाँ। ऐसे करके हम बहुत सी संख्याएं प्रीमिय मतलब जिनकी कोई लिमिट नहीं, इतनी प्रीमिय संख्या निकाल सकते हैं मीन निकाल के। और जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमें दे दिया 5/7 और 6/7 के बीच में प्रीमिय संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, 5/7 + 6/7 और डिवाइडेड बाई 2। देखो 5 + 6/7/2, 11/7/2, 11/14। तो 11/14 क्या आ गई, इन दोनों के जस्ट बीच की, बिल्कुल बीच की संख्या है। ऐसे यहाँ निकाल ली एक, यहाँ इन दोनों, जब ये मिल जाएगी तो इन दोनों के बीच की निकाल ली। ऐसे बीच बीच से निकाल के हम मीन विधि से निकाल सकते हैं इस तरीके। एक दूसरा तरीका है, जैसे हमें ये दे दिया 5/7 और 6/7। तो हम इसका क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10/10 से, तो हो गया 50/70, यहाँ आ गया 60/70। तो 50/70 और 60/70, तो 51/70, 52/70, ऐसे करते 59/70। ये सभी इन दोनों के बीच में आएंगे। और हमें और ज़्यादा संख्याएं निकालनी है, तो 10 की जगह 100 से कर दिया। ठीक है, 500, 700, 600, 700, तो 501, 502, इनके 700, 700, ऐसे करते 503, 700, ऐसे 599, 700, ऐसे करके बहुत सारी प्रीमिय संख्याएं आ जाएंगी। इस तरीके से हम इन दोनों बीच की प्रीमिय संख्या निकाल सकते हैं। तो आज हमने 8th क्लास का चैप्टर 1 पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है बहुत ही जल्दी से। इससे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। लास्ट मेरा क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट -× -x = x फॉर x = 5/7। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है।